राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? आशा करती हूँ महादेव की कृपा से आप सब अच्छे हो, स्वस्थ मस्त हो। मैं आज अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और परेशान हो रही हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊँ आप। पता है मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती, जो आज तक पछता रही हूँ। सोचा था अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखूं, और सब गलत है। भगवान ने हमारी किस्मत में लिख दिया ना, होगा वही, चाहे हम कितनी कोशिश कर ले। कहते ना अपने नसीब अपने हाथ से नहीं लिखा जाता। मैं चली थी कि मेरे ना बचपन में मेरी जिंदगी खराब हो गई थी। भगवान ने मुझे अपाहिज बना के भेजा, ताने मिले, सबने मेरा मजाक बनाया मेरे पैर खराब होने का। कोई लंगड़ी लंगट्टी, एक टांग की, क्या क्या कहते थे। बस यही सोचती थी मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी, मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊं, और नहीं, कुछ नहीं कर पाई। बस एक गलती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। छोटी सी उम्र में शादी कर दी माँ बापों ने, 14 साल की थी। घर से बाहर भगा दिया, घर से भगा दिया। परेशान हो गए थे मेरे घर वाले भी, शायद इसी वजह से ही जल्दी ब्याह करके भगा दिया। 7वीं क्लास करके 8वीं में आई थी, भगा दिया। मेरी जिंदगी नरक वहीं से बनना शुरू हो गई। पैसा देखा, प्रॉपर्टी देखी, और इंसान नहीं देख मुझे समझ सकता जो मेरे को समझ। नरक से बदतर जिंदगी मिली। ऐसा ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में। सबने यही, वहां पे भी ससुराल में भी सबने यही दिखाया मैं एक अपाहिज हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सब पर बोझ हूँ। सबने मुझे बस यही दिखाया। जो मुझसे बहुत नफरत करती है। अब मैंने तो जन्म दिया, मैं तो नफरत नहीं करूंगी। मेरी बच्ची के भी अंदर सबने, भाई ने, बहन ने, ससुराल वालों ने, सबने उसके मन में जहर भर दिया। एक मेरा बेटा और मेरे बच्चे ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा से मेरे साथ रहा। और मैं तो उस दौर से निकलना चाहती थी। ताने मिलते थे। एक मेरे पापा ही मेरे साथ थे, वो भी बहुत दूर चले गए, वो भी छोड़ गए। मेरी मम्मी है, वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती, उन्हें भी लगता मैंने गलत करा, बहुत गलत कर। भाई भाभी कोई भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता, मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मेरी बच्ची भी मुझसे बहुत दूर कर दी, मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया मेरी बेटी ने। और मुझे बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। बस ऐसा लगता है बस एक बार देख लो। मेरे किसी काम में भी मन नहीं लगता। बस ऐसा लगता है बस शांत सी जगह में कहीं एक जगह ऐसे बैठ जाऊं, ना कोई नहीं आए नहीं जाए। मैं अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रही। मेरी दुकान है वो भी बेकार होगी, बेकार हो गया, वो भी नहीं चल पा रही। उसे भी खोल कर पछता रही हूँ मैं। उस पर भी मेरी फ्रेंड का एहसान था, वो खुलवा गई तो खुल गई, और चली नहीं चल पा रही है। नहीं मैं चला पा रही हूँ, मुझे घर की टेंशन से मेरे मेरे दिमाग एकदम सो गया है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस एक ही समझ में आ रहा है कि कुछ कर लूँ। सोचाती बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। बस जी रही हूँ, उसी के लिए जी रही हूँ मैं। मेरे बिल्कुल भी जीने का मन नहीं है। बस भगवान जी से एक ही बात कहूँगी, भगवान किसी को ना बस मजबूर ना बनाए, किसी को अपाहिज ना बनाए, किसी को दूसरे के आसरे ना बनाए। दुख दे देना पर उसके शरीर में कमी कभी मत देना।
कभी मत देना, नहीं वो जीते जी मर जाएगा, दूसरे के एहसान के नीचे दब दब के ही मर जाएगा। सब कुछ आता है, पार्लर, सिलाई, कंप्यूटर, हर चीज आता है, पर कामयाबी किसी में नहीं पाई है मैंने, क्योंकि मैं एक अपाहिज हूँ ना, इसलिए। कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा, कुछ भी, बस लग रहा है शांत से माहौल में बैठ।